Hello everyone, and we are going to start up with the next lecture in which we are going to discuss about ideal and non-ideal solutions. So what are ideal and non-ideal solution? So ideally आप क्या चाहते हो कि आपकी जो भी चीज़ है आपके पास वो कैसी होनी चाहिए, या आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, या current situation ideally how you want it should be. So there are some conditions, there are some parameters for something to be ideal, isn't it? In the very similar way, in chemistry also there are few conditions and parameters which decide whether anything whatever you are looking into is ideal or not. So we know ideal gas equation कि ऐसा ही होना चाहिए, एक पैरामीटर ये है, दूसरा पैरामीटर ये है, ये लॉ फॉलो होना चाहिए, ये लॉ फॉलो होना चाहिए, और फाइनली हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. तो हमने ये भी देखा कि कोई गैस जो है आइडियल होती नहीं है. ठीक है, कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें तो उसको आइडियल बनाया जा सकता है. इन द वेरी सिमिलर वे इन दिस चैप्टर वी हैव आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. सो लेट्स डिसाइड कि सोल्यूशन कैसे बन रहे हैं और उसको आइडियल हम किस तरीके, किस बयां पे बताएंगे कि वो आइडियल है या नहीं है. सो हियर यू कैन सी दिस फर्स्ट, दिस इज प्योर लिक्विड A प्लस pure liquid B. This is pure liquid B, this is pure liquid A, and after mixing them we are getting something that is a resultant solution. After mixing them we are getting a resultant solution. So liquid A which is pure and liquid B which is again pure, after mixing these two liquid we are getting the resultant solution, and this is the resultant solution. The volume of liquid A is V1, the volume of liquid B is V2, and the final volume is Vf. Alright, so now ये जो लिक्विड A है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस है. अगर वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो कुछ तो इंटरैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए वो इस स्टेट में है. सो दीज इंटरैक्शंस बिटवीन द लिक्विड A इज AA इंटरैक्शन. विल कॉल इट एज AA इंटरैक्शन. इन द वेरी सिमिलर वे ये जो B लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शंस होगा दैट विल बी नोन एज BB इंटरैक्शन. व्हाट विल से, विल कॉल इट एज BB इंटरैक्शन. तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसमें तो A भी है और B भी है. सो डेफिनेटली A और B एक दूसरे से इंटरैक्ट कर इस रिजल्टेंट सोल्यूशन को फॉर्म करेंगे. तो इसके अंदर जो इंटरैक्शन विल बी देयर दैट इज AB इंटरैक्शन. इन चीज़ों को समझिए कि प्योर लिक्विड A में AA इंटरैक्शन है, लिक्विड B में BB इंटरैक्शन है, और रिजल्टेंट सोल्यूशन में AB इंटरैक्शन है. तो अब पैरामीटर्स पे आते हैं. तो क्या पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि आपका सोल्यूशन आइडियल होगा या नहीं होगा. तो सबसे पहला पैरामीटर है वॉल्यूम. हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की. तो थर्मोडायनेमिक्स में एक वेरिएबल होता है डेल्टा V. डेल्टा V फाइनल और इनिशियल को आप माइनस कर दीजिए तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है दैट इज़ डेल्टा V. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने वॉल्यूम V1 प्लस V2 को मिला दिया और इसको मिलाने के बाद आपका वॉल्यूम Vf अगर इक्वल आता है, मतलब कि इसको मिलाने के बाद इसका वैल्यू भी सेम आता है, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन आइडियल होगा. और मान लेते हैं कि अगर आपका V1, जस्ट अ मिनट, मान लेते हैं आपका V1 प्लस V2 मिलाने के बाद अगर आपका रिजल्टेंट वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम वो इक्वल टू नहीं आता है तो आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल है. सो इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारा, दिस. फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, दिस. राइट. सो व्हाट इज पर्टिकुलरली डेल्टा V. सो वी नो दैट delta V is equal to V2 minus V1. What is V2? Your Vf. Minus what is V1? V initial. V initial is what? V1 plus V2. Right? तो अगर V final का वैल्यू जो है मान लेते हैं कि वो x है और इन दोनों को मिलाने के बाद भी अगर x आता है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा V हो जाएगा 0. x माइनस एक्स इज 0. अंडरस्टूड. सो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग बिकम्स 0. समझ में आ रही है बात, राइट. तो आप इसे कहेंगे कि ये एक आइडियल सोल्यूशन है. अगर 0 वैल्यू आती है तो आइडियल सोल्यूशन है, अगर 0 वैल्यू नहीं आती है तो वो
नॉन आइडियल कहलाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर कि कैसे आपको पता चला कि एक सोल्यूशन आइडियल है या नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक पैरामीटर जो है हमने कर लिया। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं कि हमने 50 cm³ ऑफ बेंजीन लिया है प्लस 50 cm³ ऑफ टोलुइन लिया है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मिक्स कर रहे हैं। तो हमने 50 + 50 मिक्स किया, तो आइडियली हमें कितना मिलना चाहिए, 100, और हमें 100 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V1 + V2 = फाइनल वॉल्यूम। अगर 50 + 50 करने के बाद मुझे 100 नहीं मिल रहा होता और मुझे मिलता 90, राइट, दैट मीन्स कि मिलना कितना चाहिए, 100, पर मिल कितना रहा है, अलग। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा, दिस विल बी आइडियल एंड दिस वन विल बी नॉन आइडियल। आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो डेल्टा V मिक्सिंग है दैट शुड बी 0। मतलब इसको और इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ इनिशियल, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। तो डेल्टा V मिक्सिंग विल शुड बी 0। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड A एंड लिक्विड B इंटरेक्शंस की बात करते हैं। लिक्विड A के बीच में जो इंटरेक्शन है, A इंटरेक्शन, अगर ये मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो हीट है, हीट का काम होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड B प्योर है, इनके बीच का जो BB का इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होगी, ओके। यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। पर वहीं पर सॉल्यूशन में AB इंटरेक्शन है, क्या है, AB इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन फॉर्म करने के लिए ये इंटरेक्शन ब्रेक होगा, ये इंटरेक्शन ब्रेक होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, और ये इंटरेक्शन फॉर्म होगा। और ये इंटरेक्शन जब फॉर्म होगा तब मेरी हीट जो होगी वो होगी रिलीज। क्या होगी, हीट विल बी रिलीज। सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन कि हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट एब्जॉर्ब should be equal to heat release. Heat absorbed plus heat absorbed should be equal to heat release. अगर ये पैरामीटर सेटिस्फाई होता है तो आपका डेल्टा H of mixing will be equal to 0, and when this is equal to 0 you can say that this solution is an ideal solution. This solution is ideal solution. The change in enthalpy on mixing, when it is equal to 0, you can say that your solution is ideal solution. Heat absorb plus heat absorb should be equal to heat release. अगर ये चीज़ हो रहा है तो आप कह सकते हो कि आइडियल सोल्यूशन है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है, हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट एब्जॉर्ब करके हीट रिलीज अलग आ रहा है, वैल्यू अलग आ रहा है, देन यू कैन से दैट डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सच सॉल्यूशंस आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये दूसरा पैरामीटर है जो आपने सेटिस्फाई किया। ये जो दूसरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इंटरैक्शन की तो बात हमने पहले ही कर दी, तो ये एक थर्ड माना जा सकता है। अगर AA और BB इज़ इक्वल टू AB, सो इट इज़ आइडियल। इफ़ AA and BB plus BB is not equal to AB, then it is non-ideal. I hope this is clear. Now there are more few parameters which is discussed in your reference books. कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग CBSE एंड ISE बोर्ड को बहुत अच्छे से पता होगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज़ व्हाट, लेट्स डिस्कस दैट नाउ। किसी भी सोल्यूशन में, भले वो आइडियल की बात कर रहे हो और नॉन आइडियल की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग एंट्रोपी जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0।
दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड गिव्स फ्री एनर्जी। क्योंकि हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, और गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोक करते हैं, मतलब वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो डेल्टा एस मिक्सिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी ऑलवेज लेस देन 0 एंड दिस कंडीशन इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो आइडल नॉन आइडल के लिए ये चीज़ जो है वो सेम रहेगी, तो इसमें कोई दोराहा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉल्स लॉ की। तो रॉल्स लॉ जो है हमने दुनिया भर के टाइम पर किया, हमने लॉ पढ़ा भी कि एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन अगर ये लॉ फॉलो होता है, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन अगर ये लॉ फॉलो होता है, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन इफ इट फॉलोज देन द सोल्यूशन इज आइडियल। अगर आपका सोल्यूशन ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे ये फॉलो करता है तो आइडियल है, और अगर डज नॉट फॉलो सो दिस इज नॉन आइडियल। आई होप आइडियल और नॉन आइडियल की चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ चुकी है। तो आइडियल को बताना बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है इसके जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एंड आई वुड लव इफ़ यू पीपल आर राइटिंग एंड प्लीज़ राइट इट डाउन। एन आइडियल सोल्यूशन may be defined as that solution in which no volume change and no enthalpy change takes place on mixing the solute and the solvent in any proportion. And at a molecular level, ये second है, at molecular level the ideal solution may be defined as an ideal solution of the component A, and B is defined as the solution in which the intermolecular interactions between the component AB attractions are of the same magnitude as the intermolecular interactions found in the pure component AA attraction and BB attraction। ठीक है, तो पैरामीटर्स तो आपको पता ही, पहली वाली डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल थी और मुझे लगता है कि वो आप लिख सकते हैं और आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आइडियल सोल्यूशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, नॉन आइडियल के सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, सो आई डोंट थिंक अगेन आई नीड टू डिस्कस अबाउट द आइडियल सोल्यूशन। सो वी नो आइडियल सोल्यूशन व्हेन यू कैन से दैट योर सोल्यूशन इज आइडियल, व्हेन यू कैन से that your solution is ideal. So for ideal solution, I'll just write it over here. For ideal solution, your delta V of mixing is equal to 0. Now the reason is again same, AA interaction is equal to BB interaction is equal to AB interaction. In the very similar way, delta H mixing is again equal to 0. Reason, you know, heat absorb plus heat absorb is equal to heat release. So you can write it down, heat absorb plus heat absorb is equal to heat release. Forces of attraction या इंटरैक्शन आपको पता है कि AA का BB का इज इक्वल टू AB का, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रोपी के टर्म्स में डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज greater than 0 and delta G of mixing is less than 0, alright, and follows Raoult's law at all concentration। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ जो रॉल्स लॉ का ग्राफ था वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आइडियली जो रॉल्स लॉ का ग्राफ है वही आइडियल सोल्यूशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकली नो सोल्यूशन इज़ आइडियल। हाउएवर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी लो, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो सोल्यूशन बिहेव्स आइडियली, तो सोल्यूशन आइडियली बिहेव करता है।
देयरफॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल. डाइल्यूट सॉल्यूशंस को आप कह सकते हो कि आइडियली बिहेव कर रहे हैं. Substances having similar structure and polarities form nearly ideal solution. ठीक है. So वो substances जिनके स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है और पोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो उनको आप कह सकते हैं कि आइडियल है. जैसे कि बेंजीन, रॉल्स लॉ के लिए भी एग्जांपल दिया था, बेंजीन प्लस टोलुईन. तो कितना डिफरेंस है इसमें? 6 कार्बन है, ठीक है, इसमें 7 कार्बन आ गए. पोलैरिटी डिफरेंस क्या ही हो जाएगा? बहुत कम. सिमिलरली एन हेक्सेन, दूसरा एन हेप्टेन, अगेन 1 कार्बन का ही डिफरेंस है, बाकी हाइड्रोजन. तो पोलर नेचर जो है सेम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नियरली सेम, साइज भी ऑलमोस्ट नियरली सेम. ठीक है, सेम पोलर नेचर, सेम साइज. तो ऐसे 3-4 चीज़ें आप उठाकर बता सकते हैं. जैसे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड में क्या ही डिफरेंस है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन. तो जो राउल्स लॉ का ग्राफ है वही ग्राफ आप यहाँ पर भी काम चला सकते हैं. ठीक है. आइडियल और नॉन आइडियल के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कंडीशंस क्या होने चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल सॉल्यूशन. ग्राफ सेम एज रॉल्स ग्राफ, क्योंकि रॉल्स लॉ फॉलो करना चाहिए एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन. तो रॉल्स लॉ का जो ग्राफ है वो एक आइडियल ग्राफ है. तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वही ग्राफ काम आएगा. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या. तो पहले तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे कि हमने देखा, पहला पॉइंट ये है कि इट डज़ नॉट ओबे रॉल्स लॉ. तो रॉल्स लॉ ओबे नहीं करेगा. दूसरा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0. तीसरा इज़ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो एग्जाम्पल देखते हैं. H2SO4 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर को अगर आप मिक्स करो तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्वस H2SO4, जिसमें मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड. तो जो आप पानी H2SO4 में डाल रहे हो या H2SO4 पानी में डाल रहे हो तो बहुत हीट, बहुत गर्मी जो है वो बाहर आएगी. तो H2SO4 का जो इंटरैक्शन टूटेगा वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी. वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन जब टूटेंगे तो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, विच विल बी नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिलीज्ड. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर जो इनिशियल हीट है विच इज़ एब्जॉर्ब, दैट इज़ नॉट इक्वल टू द फाइनल हीट दैट इज़ रिलीज्ड. So that's why your delta H of mixing will be not equal to 0. Similarly, volume H2SO4 का और water का volume जब हम मिला देंगे that will be again not equal to be final volume. Understood? तो initial volume और final volume जो है, ठीक है, 0 की वैल्यू नहीं दे पाएंगे. That will be not equal to 0. So these are the parameters for non-ideal solution. Now there are 2 types of non-ideal solution. The very first type is the non-ideal solution which shows positive deviation from Raoult's law, and the other one is showing negative deviation from Raoult's law. तो जब वे बोल रहे हैं positive deviation from Raoult's law, मतलब Raoult's law का जो ओरिजिनल ग्राफ है या जो पैरामीटर्स हैं उसको कंसिडर करते हुए वो 2 टाइप के डेविएशन दिखाते हैं. एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं. एंड दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम. ओके, हेलो एवरीवन, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है ये हम देख चुके हैं, राइट. डेल्टा वी मिक्सिंग देखा, डेल्टा एच मिक्सिंग देखा, ए बी ए बी बी इंटरैक्शंस देखे, राइट. फिर उसके बाद में डेल्टा एस एंड डेल्टा जी इज सेम थ्रू आउट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल. तो ये सारे पैरामीटर्स हमने देखा. अब नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया. वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. तो फ्रॉम रॉल्स लॉ मैंने डिस्कस किया था. फ्रॉम रॉल्स लॉ मतलब रॉल्स लॉ विथ रिस्पेक्ट टू रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ को मद्देनज़र रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन
क्या होगा? तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। एंड वी नो दैट हमने देखा है कि टोटल वेपर प्रेशर इज़ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और हमें ये भी पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज़ व्हाट? इट इज़ P naught A x A। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ योर रॉल्स लॉ। ठीक है, हमने ये चीज़ जो है वो देख कर रखी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P टोटल इज़ ग्रेटर देन दिस, जो इक्वल टू हुआ करता था अब वो ग्रेटर देन है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हमने समटाइम्स इट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जब आप कंपोनेंट B उठाकर A में डाल रहे हो तो जो वेपर प्रेशर है A का वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है? वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन द वेरी सिमिलर वे B के साथ भी, रिवर्स भी अगर आप इसका करें तो आपको समझेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक का वेपर प्रेशर जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऑब्जर्व्ड, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन दिस and partial vapor pressure of B is greater than this. Sometimes it happens. So ultimately we can say that P total becomes greater than this. So this is the very first parameter जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका total vapor pressure is greater than the sum of vapor pressure of component A plus vapor pressure of component B. The very second parameter is nothing but that is your delta V mixing. तो अब ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे हुआ? मतलब आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन ज़ीरो कैसा हुआ? तो आपका ए इंटरैक्शन जो है दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, प्लस आपका जो बी इंटरैक्शन है, ठीक है, वो भी मान लेते हैं कि ठीक है स्ट्रॉन्ग है। पर जब ये रिजल्टेंट सोल्यूशन बना रहा है तो ये जो इंटरैक्शन है दिस इज़ वीक। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो इंटरैक्शन है ये क्या है? ये वीक है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ए बी का जो इंटरैक्शन है उससे स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद में जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है, रिजल्टेंट सोल्यूशन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक है। देखिए मैंने ऐसे लंबा करके इसलिए बताया ताकि ये आसानी से टूट जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर सॉलिड है, राइट, सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम इतना है। अगर ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है तो ये काफ़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, पर जैसे ही वो गैसियस स्टेट में चला जाता है तो क्या होगा? वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखता है। तो जैसे कि आपके बॉन्ड्स वीकर हो जाते हैं, जैसे आपके बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फैल जाते हैं, राइट। सॉलिड में एकदम इम्पैक्ट एक दूसरे के नज़दीक है, पर जैसे ही लिक्विड स्टेट में चले गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। देखो इधर उधर फैल गए। जैसे गैसियस स्टेट में आ गए तो ज़्यादा फैल गए, तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है। समझ में आ रही है बात कि ज़्यादा वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। क्यों? क्योंकि ए बी का जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के बीच का वो वीक है, इस वजह से वॉल्यूम जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई किया। तो एक एग्जाम्पल जो है हम देते हैं यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन ले लीजिए। वो पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि I'll explain. C2H5 इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से इथेनॉल का मॉलिक्यूल। अब यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मस्त वाला क्रिएट हुआ है। दोस्ती बहुत अच्छी यारी निभा रहे हैं यहाँ पर इथेनॉल एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ। बट उसके बीच में क्या आ रहा है? उसके बीच में अब रोड़ा आएगा किस चीज़ का? एसीटोन का आएगा या साइक्लोहेक्सेन का आएगा। तो जैसे ही साइक्लोहेक्सेन या फिर एसीटोन आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे? ये सब तोड़ के इनके बीच में आकर घुस जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में आकर घुसने की तैयारी करेंगे कि ठीक है यहाँ आके बैठ जाते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? उनका जो इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती चल रही थी, अब वो टूट गई और कोई और आकर उस जगह पर बैठ गया। तो
तो उन्होंने अच्छे खासे इंटरैक्शंस को क्या किया है, तोड़ दिया है। समझ में आई बात? तो ये था एग्जाम्पल आपके डेल्टा वी मिक्सिंग के लिए एक। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन लोगों के नेचर में डिफरेंस होता है, एक पोलार होता है, एक नॉन पोलार होता है, उस वजह से जो है इनकी मेल जुल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर यू कैन सी कि ए इंटरैक्शन, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, बी इंटरैक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा है, हीट रिलीज़ जो है ए बी के बीच का वो कम है। सो हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन इज़ लेस दैन द हीट एब्जॉर्ब ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हीट रिलीज जो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सो यू कैन सी कि यहाँ पर इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, सो एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटर दैन द वीकर इंटरैक्शन रिलीज ऑफ हीट। तो यहाँ पर ग्रेटर, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ग्रेटर। आई होप दिस इज़ क्लियर। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ ग्रेटर एंड हीट रिलीज इज़ वीकर, मतलब कम है, ये ज़्यादा है और ये कम है। दिस इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन एंड दिस इज़ वीक इंटरैक्शन। तो इसका जो इंटरैक्शन है वो वीक हो जाता है, जैसे कि अभी हमने वॉल्यूम में भी डिस्कस किया कि इंटरैक्शन जो है इसके बीच का वो वीक है, उसके वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पर अगर इसका इंटरैक्शन वीक है तो वो जल्दी टूट जाएगा, तो रिलीज ऑफ हीट विल बी लेस। और इन लोगों का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जब ये बनेंगे या ये जो जब टूटेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा दैट विल बी मोर। आई होप डेल्टा एच इज़ ऑल्सो क्लियर। तो यू कैन सी कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक जितनी चीज़ें की हैं वो सारी ग्रेटर देन ज़ीरो थी। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब समथिंग दैट इज़ पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेविएशन, एंड डेविएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झुकाव या थोड़ा सा कर्व। तो अब हम ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ है क्या। Okay, so what you can see over here is nothing but graph of non-ideal solution showing positive deviation from Rolle's law. तो ये जो ग्राफ है, जैसे कि हम लोग रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं, इन द वेरी सिमिलर वे वैसे ही बनाना है। पहले सारी चीज़ें वही बनानी है। ये जो डॉट लाइन है, ये डॉट इसलिए बनाई गई है, पहले सॉलिड थी रॉल्स लॉ में। अगर आप रॉल्स लॉ का ग्राफ देखें तो आपको दिखेगा कि ये रॉल्स लॉ का एक ग्राफ है, इसमें चेंजेस जो हैं ये ब्लू लाइन्स हैं। ठीक है, क्या है, ये ब्लू लाइन्स हैं। सो वी कैन सी कि ये जो डॉटेड लाइन्स है ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है। ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिर्फ ये वाला छोड़ दीजिए, ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज़ रॉल्स लॉ का ग्राफ। मतलब आइडियली हमारा आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए। पर नॉन आइडियल की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन की, यू कैन सी जो ये ब्लू लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन, कि इस लाइन के ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा है। अब हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इस लाइन के ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा है। तो ये बनाना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉम रॉल्स लॉ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इन द पॉजिटिव साइड। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो पॉजिटिव वाला यहाँ पर, नेगेटिव वाला यहाँ पर नीचे की तरफ। तो आपको अभी आइडिया हो गया होगा कि नेगेटिव डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। सो जब आपका मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, यू कैन सी ओवर हियर, और आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी विल बी 0। इन द वेरी सिमिलर वे जब एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। तो इस ग्राफ में हमने दिखाया है कि प्योर कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ मोर इन कंपेरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो यहाँ पर ये जो डेविएशंस दिखाए हमने वो ऐसे हैं। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ आइडियल का टोटल प्रेशर शुड बी लाइक दिस, इन बिटवीन दिस, यहाँ पर भी इन बिटवीन दिस ही है, पर ये ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है।
ये थोड़ा लाइट है. सो नाउ यू कैन सी इट क्लियरली कि जो टोटल प्रेशर है यहाँ पर एक्चुअली आई एम सपोज टू राइट दैट इज़ ग्रेटर देन PA plus PB. That is greater than PA plus PB, but it in your book, in the reference book, it is written as PT is equal to PA plus PB. Ideally the pressure should be this, it should be equal to PA plus PB, but it is not. Your PA is greater than P naught A into XA and your PB is greater than P naught B into XB. Ultimately your total pressure is greater than PA plus PB, which you can see over here. अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? नाउ देयर आर टू लिक्विड्स जो कि यहाँ से मिक्स होते ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच रहा है. तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर इंटरमीडिएट जो सोल्यूशन बनेगा, हमारा जो इंटरमीडिएट सोल्यूशन बनेगा दो चीज़ों को मिलाने के बाद, उसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होगा. उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम. द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम. जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है, वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है. तो उसके लिए वेपर प्रेशर का बनने के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि एसीटोन की बात कर रहे हैं, अगर वो 40-45 पे बॉइलिंग पॉइंट अटेन करके वेपर्स फॉर्म कर रहा है, राइट, तो उसका वेपर्स बहुत जल्दी फॉर्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है. इन द वेरी सिमिलर वे, अगर आपका वेपर प्रेशर हाई है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा. आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा. इस पॉइंट पर आप कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम. सो इस पॉइंट पर क्या होगा कि आपका इस बॉइलिंग पॉइंट पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. द सॉल्यूशन at this point will be boiling at constant temperature with no change in its composition. Its composition will remain unchanged and the liquid mixture will distill without any change in composition are called azeotropes, are known as azeotropes. तो इस पॉइंट पर जो आपका सोल्यूशन है जिसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, that is boiling at a constant temperature without change in the composition. इस पॉइंट पर अगर मैं डिस्टिल करूं, उस सोल्यूशन को बाहर निकालूं, तो जो मिक्सचर मुझे मिलेगा that will be known as azeotropic mixture or the solution will be known as azeotropes. प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. जब आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, यू कैन सी मैं दिखा दूं कि मैंने बहुत ध्यान से देखकर आपका मैक्सिमम पॉइंट डिसाइड किया है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम पॉइंट है. पूरे इस लाइन में मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, राइट. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम. और इस टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूशन विल बी बॉइलिंग विदाउट चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन. और जब मैं इस सोल्यूशन को डिस्टिल आउट करूँ तो उसका कॉम्पोजिशन अनचेंज्ड होगा. इट विल नॉट चेंज एंड दैट मिक्सचर विल बी नोन एज एज़ोट्रोपिक mixture. That mixture will be known as azeotropic mixture. The liquid mixtures which distill without any change in composition are called azeotropes or azeotropic mixture. I hope this is clear. Okay. तो अब बात करते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन की, जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? नेगेटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव डेविएशन का ठीक उल्टा नेगेटिव डेविएशन होगा. सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरैक्शन इज़ वीक. ए के बीच का और बी के बीच का इंटरैक्शन जो है वीक है, ठीक है. तो इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग किसका है? ए बी का जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है. मतलब कि अब ए बी जो रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बन गया है, उन लोगों के बीच का जो इंटरैक्शन है वो बहुत मजबूत है. मतलब वो एस्केप नहीं करना चाहते. मतलब वेपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है. वेपर प्रेशर अगर उतना नहीं बनेगा तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? वो तो कम ही निकलेगा ना.
वो कम ही निकलेगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए हमारा टोटल वेपर प्रेशर। पर जो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर कम बन रहा है। आइडियली रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, पर हो क्या रहा है, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व ये है कि टोटल वेपर प्रेशर इज लेस। अब ये बात तुम्हारे भेजे में घुसी होगी कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में आपका टोटल वेपर प्रेशर जो बन रहा था उस सोल्यूशन में वो ज़्यादा बन रहा था दैन जो रॉल्स लॉ बता रहे हैं उसके हिसाब से ज़्यादा बन रहा था। क्योंकि किसी एक इंसान का जो एक कंपोनेंट का जो है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के वजह से उसका टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि वो ज़्यादा है और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। वो पॉजिटिव डेविएशन की बात थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आपका टोटल वेपर प्रेशर, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर इज़ लेस देन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। समझ में आई बात, राइट। सो वी कैन राइट P टोटल इज लेस देन दिस। पहली चीज़ तो ये नोट डाउन करो, पहली चीज़ तो तुम लोग ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके माध्यम से जो ये है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज़ लेस देन दिस, जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर A का ये और B का भी कम है, तो अल्टीमेटली टोटल वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। तो ये वाली चीज़ जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रीज़न मैंने बता दिया, रीज़न मैंने बताया है कि इंटरैक्शन, ये जो रिएक्टेंट्स के इंटरैक्शन है वो वीक है, ये वीक है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसका असर डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग पर भी आपको अनुमान लग ही गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। रीज़न सेम है, रीज़न यही है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग अगेन विल बी लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरैक्शन वीक है, तो इन लोगों ने रिजल्टेंट सोल्यूशन तो बना दिया, रिजल्टेंट सोल्यूशन का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, एस्केपिंग टेंडेंसी ही क्या हो गई, मानने को तैयार नहीं उड़ने के लिए। तो वॉल्यूम क्या बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं, तो इक्वल टू ज़ीरो होगा नहीं, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। क्या होगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। कि यहाँ पर ये कंटेनर है, ठीक है, और ये यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर है। अगर ये वेपर्स फॉर्म करते, वेपर फॉर्म करते तो इसका वॉल्यूम बढ़कर यहाँ तक आता ना, पर इसका तो वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, इसका वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा है। जब वॉल्यूम ही नहीं ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, क्यों ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट सोल्यूशन के इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनके स्ट्रॉन्ग होने के वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वॉल्यूम है वो कम है कंपेयर टू दिस, यहाँ पर इंटरैक्शन जो है वीक है। इन द वेरी सिमिलर वे डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ऑल्सो लेस देन ज़ीरो। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने बताया था क्या था। अब यहाँ पर हीट रिलीज इन फॉर्मेशन इज़ ग्रेटर, ये जो हीट रिलीज है दैट इज़ ग्रेटर दैन द हीट एब्जॉर्ब ऑफ द रिएक्टेंट। तो जिसको भी थर्मोडायनेमिक्स आता है वो कंफ्यूज नहीं होगा। हीट रिलीज मतलब हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व में एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हीट एब्जॉर्ब में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस देन ज़ीरो। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं कि अगर इसका ए बी का अगर लिख लेते हैं 73 है तो हीट रिलीज हुआ -73 जूल्स, प्लस इसका लिख लेते हैं 45, तो ये तो हीट एब्जॉर्ब है, तो +45 आ गया यहाँ पर +45। तो अगर यहाँ पर कुछ तो भी करें, कुछ तो भी का मतलब है कि सॉल्व करें, तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव, जो नेगेटिव में आंसर आया है वो क्या है, -28 जूल्स या किलो जूल, जो भी लेना है, ठीक है, एनर्जी के लिए यूनिट, तो माइनस में आया, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। आई होप इससे तो समझ में आ गया हो कि क्या है। तो हीट रिलीज, हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व का मतलब नेगेटिव और हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव। तो डेल्टा एच विल बी ऑल्सो ज़ीरो। अब बात करते हैं हम ग्राफ की, ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एसीटोन
और क्लोरोफॉर्म, दोनों ही के बीच का इंटरेक्शन जो है काफ़ी वीक है। इसको ए कंसिडर कर लिया, इसको बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी वीक है। पर जब ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये जो भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ए बी इंटरेक्शन जो फॉर्म कर रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये वीक है, ये भी वीक है, पर जो बन रहा है रिजल्टेंट वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है स्ट्रॉन्ग। तो ये दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन गया तो वेपर्स फॉर्म ही नहीं हो रहे, वेपर जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट तो अटेंड किया ही नहीं है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वीक इंटरैक्शंस, वैन-डेर-वाल इंटरैक्शन वाली दो चीज़ें ले लीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लो। क्या कर लो? स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लो। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, तो इसको बनाकर भी दिखा सकते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ये Cl, ये क्लोरोफॉर्म है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये एसीटोन का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे खींचे ही जा रहे हैं, यहाँ पे खींचे जा रहे हैं, यहाँ पे खींचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्डिंग जो है क्रिएट हो रही है, विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ए बी इंटरैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बन गया। ये वीक था, सारे यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंसान आता है और इसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हो गई दोस्ती, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली दोस्ती हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बिगाड़ेंगे इसका, तो अब ये हो गए एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। समझ में आई बात? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ग्रुप के साथ करो, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उनके पास आराम से, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव डेविएशंस और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करो तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल नेगेटिव डेविएशंस देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ। और इसके ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जब ए का 1 होता है तो उस साइड पर आपको प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिलेगा ए का, और फिर जहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का 1 होता है उस साइड में आपको प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर मिलेगा। तो आइडियली ये जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल बता रहे हैं हमें कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियली ये जो डॉटेड लाइंस है उस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए। पर क्योंकि हम लोग नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है एवरीथिंग इज़ लेस देन 0, तो सारे डेविएशंस नीचे की तरफ होंगे, सारे डेविएशंस नीचे की तरफ होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डेविएशंस नीचे की तरफ हैं। इस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ डेविएट होगा, नेगेटिव डेविएशन मतलब नीचे की तरफ डेविएट होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी जिस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन में मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पे मिनिमम। सो यू कैन सी कि इस वाले जब जैसे जैसे आपका सोल्यूशन बनता चला जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक जाने में जो पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर वेपर प्रेशर इज़ मिनिमम। इस पूरे ग्राफ पे, इस डेविएशन पे ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ मिनिमम वेपर प्रेशर। दैट मीन्स दैट देयर विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट दिस point, minimum vapor pressure, the boiling point will be maximum। और यहाँ पर जो composition होगा that will be unchanged। और इस constant temperature पे, इस temperature पे the boiling will be, यहाँ पर इस constant temperature पे आपका maximum boiling of mixture will take place at minimum vapor pressure विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे अगर मैं उस मिक्सचर को बाहर निकालने की कोशिश करूँ, डिस्टिल आउट करने की कोशिश करूँ, तो अगेन मुझे मिलेगा
मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव डेविएशन से हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स मिलते हैं और पॉजिटिव डेविएशन से हमें मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स मिलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इंटरमीडिएट सॉल्यूशन without changing its composition, it will be boiling at a constant temperature, and when we will distill it out, the mixture what we get is known as azeotropic mixture, minimum boiling azeotropic mixture. In the very similar way, the mixture that we will be getting at this minimum vapor pressure at constant boiling temperature, when we will distill out the liquid mixture, what we are getting is known as maximum boiling azeotropic mixture. So I hope ये क्लियर है कि azeotropic mixture क्या होते हैं। A liquid mixture having a definite composition and boiling like a pure liquid is called as constant boiling mixture or azeotropic mixture. तो minimum boiling एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। सो यू शुड नो दैट नेगेटिव डेविएशन गिव मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स एंड पॉजिटिव डेविएशन गिव्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। विद दिस आइडियल एंड नॉन आइडियल solution having positive and negative deviation is over. Now I will be starting up with the new concept, and that is the second colligative property that we are going to discuss is elevation in boiling point.